दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। तेरा धाम मेरे प्रभु ऊंचा नीचा है घर मेरा। तेरा धाम प्रभु है मेरे ऊंचा नीचा है घर मेरा। घर ईंट चूना और पत्थर का नहीं, इस देह को भी घर कहा है। और भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु का जो स्थान है वो उस लोक के हैं। किस लोक के हैं कि हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल है, दिया जले अगम का, बिन वाती बिन तेल। वहाँ कोई गम नहीं, अगम है, अगोचर है, इंद्रियों से वो दृष्टि नजर नहीं आती। और गुरु नानक जी भी कहते हैं कि इस घर के भीतर जो आनंद है, घर विच आनंद रया भरपूर, भरपूर है, पूरा है, सबके लिए समान है। इसलिए पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाका नाम, पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाका नाम। नानक पूरा पाइए। संसार किसी को पूरा पूरा नहीं मिला और न मिलेगा, लेकिन परमात्मा जिसको भी मिला है वो सबके लिए समान भाव से पूर्ण मिला है। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम मैं तो नीचा, यह तनविस की वेलरी, गुरु अमृत की खान, सदगुरु का स्थान उतना ऊंचा। कैसे आऊं तुझ तक, कैसे पाऊं? मैं अपनी नीचाई देखता हूं, मैं तेरी ऊंचाई देखता हूं, घबरा जाता हूं। तुझ तक कैसे आऊंगा मेरे नाथ, तुझे कैसे पाऊंगा मेरे प्रभु। फिर भी संतों से तेरी महिमा सुनी है, तेरे गुणों की, तेरे नाम की चर्चा करते करते भी मैं तुझ तक पहुंच सकता हूं, ये तूने बताया है। इसलिए हम सब उस प्रभु से, गुरु से प्रार्थना करें कि तू अपनी शरण में हमें ले लेना। तेरा धाम प्रभु है मेरे ऊंचा नीचा
दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। तेरा ब्रह्म लोक है उज्ज्वल, मेरा निपट अंधेरा। तेरा ब्रह्म लोक है उज्ज्वल, मेरा निपट अंधेरा। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। करते जाएं प्रार्थना, बहते जाएं, डूबते जाएं उस प्रभु के ध्यान में। हम जैसे भी हैं, हे परम पिता, तेरे हैं। और तूने ही कहा है, ये जीव मेरा अविनाशी अंश है। माना कि हम तुझसे दूर हो गए, माना कि हम तुझसे बिछुड़ गए, राह भटक गए, लेकिन तूने ही तो कृपा की सद्गुरु के माध्यम से। तूने पुकारा हमको और सद्गुरु रूप में बन के तू ही तो आया है। तू ही मेरा रामा, तू ही मेरा श्यामा, तू ही मेरा रघुराई, तू ही मेरे लीलाशाह, तू ही मेरा सद्गुरुदेव। तुझ पर मेरी अनंत कृपाएं हैं मेरे नाथ, मुझ पर तूने बड़ी कृपा की। तेरा ब्रह्मलोक उज्जवल है, पवित्र है, और मेरा हृदय घोर अंधकार से भरा हुआ है। लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरे नाथ, असतो मां सद्गमया, तमसुर्मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माम अमृतम गमया। ये माना कि मेरे भीतर निपट और गहरा अंधेरा है, लेकिन तेरे नाम की चिंगारी जो तूने मुझे दी है, तूने जो दिया है ज्ञान का, उसे मैं जला के उस पार ब्रह्म का जो प्रकाश है अपने हृदय में, उसको जगाकर मैं तुझ तक पहुंचूंगा। जैसे अंधेरे में कुछ सूझता नहीं, लेकिन दीपक जला के अथवा तो टॉर्च के माध्यम से रास्ता नजर आता है, ऐसे ही सद्गुरु का दिया हुआ नाम वो प्रकाश उस परम प्रकाश की तरफ लेके जाता है। इसलिए मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। और शास्त्र कहते हैं
कि तुम अमृत पुत्र हो, अमरने वाले। ममेवांसो जीवलोका जीवभूत सनातन, उस अविनाशी अंश। इसलिए हम भी बार बार याद करें, हम उस अविनाशी तत्व के अंश हैं और हमको भी वही जाना है, वही पाना है। और इसलिए एक चीज का तो सबको अनुभव है, कितना धन कमा लें, कितना पद कमा लें, दुनिया का सब कुछ पा लें, लेकिन फिर भी हृदय में शांति नहीं आ सकती। क्यों? प्यास नहीं बुझ सकती। क्यों? क्योंकि हमारी मांग कुछ और है, हमारी चाह कुछ और है, हमारी मंजिल कुछ और है, हमें कुछ और ही चाहिए। और वो है उस अविनाशी तत्व का ज्ञान, ध्यान और उस परम पिता परमेश्वर से मिलन। और जब तक नहीं होगा, आप अडानी बन जाइए, अंबानी बन जाइए, टाटा बन जाइए, बिल गेट्स बन जाइए, अरे विश्व के सम्राट बन जाइए, लेकिन खाली हाथ ही जाएंगे। और भले वाह वाह रे मौज फकीरा दी, चाल चले अमीरा दी, मांग तांग के टुकड़ा खा दे। और चाल चलते अमीरों की अपनी ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में मस्त रहने वाले, ब्रह्मानंद में मस्त है, आत्मानंद में मस्त है। करे वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का मेरे सदगुरु करते मेल। तू है शुद्ध पवित्र सुंदर, पाप भरा घट मेरा। तू है शुद्ध पवित्र सुंदर, पाप भरा घट मेरा। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, ओ कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। तू निर्विचार और निर्विकार है, और मैं इस माया से घिरा हुआ जीव। कभी रूप में फंसता हूँ, कभी स्वाद में फंसता हूँ, कभी शब्द में फंसता हूँ, कभी स्पर्श में फंसता हूँ। ये माया प्रकृति परमात्मा की खींचती है अपनी तरफ, लेकिन तू निर्विकार है। हम तो भोग और वासनाओं की तरफ खींचते हैं। तू निर्विकार है, तू निर्भोगी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख लगते और कहते हैं, मोर जो होता है वो कभी काम भोगता नहीं, निष्काम, निर्भोगी और निर्विकार, जिसके अंदर कोई विकार नहीं। ऐसे निर्विकार और निर्भोगी, ऐसे सद्गुरु के चरण कमलों में साधक प्रार्थना करता है
कि मैं तो माया का डेरा मेरे पर डला हुआ है, माया ने डेरा डाला हुआ है। इसलिए सहजोबाई प्रार्थना करती है, राम तजू पर गुरु ना विचारो, और सदगुरु के सम हरि को ना निहारो। हरि से थोड़ी सी रूठ गई, थोड़ी सी नाराजगी जताती है, और वो नाराजगी प्यार की नाराजगी है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम तो मुझे फंसाने वाले हो, तुम तो मुझे जन्मों जन्मांतर भटकाने वाले हो। हरि ने मोसो, कहते हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि ने जन्म तो दे दिया, और जन्म के साथ माँ, पिता, भाई, बंधु, मित्र, सखा, कुटुंब जाल ने घेरा बना करके डेरा डाल लिया। लेकिन वो सदगुरु, वो निर्विकार निर्भोगी आए जीवन में, ममता की डोरी काट करके और उस परमात्मा से हमारा नाता जोड़ा, नश्वर प्रेम को छुड़ा करके और शाश्वत प्रेम की तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त किया, और हृदय में अनुभव में एहसास भी कराया। इसलिए सहजोबाई कहती है, राम तजो पे गुरु न विसारो। इसलिए हरि ने कुटुंब जाल ने घेरी, गुरु ने काटी ममता डेरी। हरि ने मुझसे आप छिपाए, वो छुपा हुआ है परमात्मा, नजर नहीं आता है। लेकिन सदगुरु ने उजारा कर दिया हमारे हृदय में, ज्ञान की ऐसी दृष्टि दे दी कि सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। सब में उस परमात्मा का दर्शन करने की दृष्टि सदगुरु ने दे दिया। इसलिए प्रार्थना करिए, क्या तू है निर्विकार निर्भोगी, मैं माया का डेरा। तू है निर्विकार निर्भोगी, मैं माया का डेरा। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन गाइए आप भी, पुकारिए आप भी, कैसे दर्शन पर पुकारो भीतर से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। जिस प्रकार माँ अपने दोनों हाथ भुजाएं फैला करके अपने पुत्र को बुलाती है, और बेटा दौड़ के अपनी माँ को आलिंगन करता है, ऐसी जीवात्मा
शरणागत हो जाए भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के, वो तो दोनों हाथ उठा करके इंतजार में है कि कब उसका हम आलिंगन करें। वो इंतजार ही करते रहता है। तुम सुबह उठो तो वो देखता है तुम्हारी तरफ, अब तुम उसकी तरफ नजर करोगे, लेकिन हम नहीं देखते उसे। हमने तो झटपट नहाया, मंदिर में गए, औपचारिक क्रिया की, प्रभु देखते ही रहेगा कि अब आएगा, अब मुझे आलिंगन करेगा। नहीं किया, ऑफिस चले गए, दुकान चले गए, लेते रहे, देते रहे, हंसते रहे, बोलते रहे, सुख में सुखी, दुख में दुखी हुए। वो प्रभु देखता ही रहा कि अब मुझे आलिंगन करेगा। और रात को आए, खाए पिए, थके मांदे, फिर सो गए। और वो प्रभु तो देखता ही रह गया कि अब मुझे देखेगा, अब मेरी तरफ देखेगा। लेकिन हम उस परमात्मा और सदगुरु की तरफ पीट करके खड़े हैं। अब थोड़ा हम नजरिया बदलें, थोड़ा सा मुड़े। जो खड़ा है दोनों बाहों को फैलाए, वो सदगुरु की तरफ हम आए। उस बच्चे की तरह, जैसे माँ को देखते ही बच्चा दौड़ पड़ता है और अपनी माँ को आलिंगन करता है। माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, चूमती है, सहलाती है, दुलारती है। ऐसी हम भी अपने प्रभु का आशीष, अपने सदगुरु का आशीष पाएं, प्रेम पाएं, आनंद पाएं। दोनों हाथ ऊंचा उठा के अपने हाथ उठा मेरे स्वामी, बस चरणों का डेरा। अपने हाथ उठा मेरे स्वामी, मैं चरणों का चेहरा। अपने हाथ उठा मेरे स्वामी, मैं चरणों का चेहरा। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा,